हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉगिंग आस्क यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रमेश रावत और स्वागत है आज आपका एक नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ मेरा इशूज़ चल रहे थे, थोड़ा मैं कुछ कामों को लेकर काफ़ी बिजी था, इस वजह से आपके लिए कोई नई फ्रेश वीडियो लेके आया नहीं आज। लेकिन काफ़ी दिन बाद आज एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर ये वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी मैं कोई एफिलिएट साइट शुरू करता हूँ, एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लोग दो तरह के एफिलिएट साइट शुरू करते हैं। एक होता है ब्रॉड निश, जो कि थोड़ा आपका लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आप बनाते हैं, और एक होता है आपका जो है माइक्रो निश, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी बोल सकते हैं, या आप किसी एक पर्टिकुलर निश के ऊपर बनाते हैं, या एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनाते हैं, या एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर बनाते हैं। तो आज मैं आपको एक नॉर्मल एफिलिएट साइट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको जानना है कि कैसे ब्रॉड निश के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बनाएं एफिलिएट साइट, और कैसे माइक्रो निश के ऊपर बनाएं, क्योंकि मेरा वे ऑफ मेथड है, जो मेरा काम करने का तरीका वो डिफरेंट है। तो मैं आज आपको नॉर्मल एक बेसिक तरीका बताने वाला हूं जो नॉर्मली मैं फॉलो करता हूं। तो चलिए देखिए, मैं फॉलो कैसे करता हूँ, मैं कैसे बनाता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। डोमेन बुक करने से लेके होस्टिंग से सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको यहाँ पे 5-6 स्टेप्स में सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान सकते हैं कि मान लीजिए मुझे कोई हेयर लॉस के ऊपर कोई प्रोडक्ट मिल जाता है, या मुझे हेयर लॉस के ऊपर कोई अगर एफिलिएट साइट बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक डोमेन ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले काम जो है वो डोमेन एक ले लेता हूँ। अब डोमेन भी मैं दो तरीके से लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो मुझे एग्जैक्ट मैच डोमेन मिल गया तो मैं प्रिफ़र करता हूँ EMD। अगर मुझे EMD नहीं मिला तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि PMD मिल जाए, पार्सल मैच डोमेन मिल जाए। ठीक है, तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ। मैं आपको एग्जांपल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी वीडियो कि EMD कैसे लेते हैं या EMD के फ़ायदे क्या होते हैं। EMD बेसिकली होता है, जैसे अगर हेयर लॉस मेरा अगर कीवर्ड है तो मैं लूँगा hairloss.com भी ले सकता हूँ, hairloss.in ले सकता हूँ। इस तरह से मैं कुछ भी एक डोमेन ले लेता हूँ। ठीक है, अगर पार्शियल मैच लेना है तो मैं हेयर लॉस के ऊपर हेयर फ्लाई या कुछ भी हेयर जिसमें हेयर आ रहा हो वो मैं डोमेन एक ले लूँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं माइक्रो निश बनाता हूँ तब तो मैं EMD लेता हूँ, लेकिन जब मैं ब्रॉड निश के ऊपर काम करता हूँ, मान लीजिए मुझे अगर हेयर लॉस के ऊपर ही सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर करना है तो मैं इसको एक माइक्रो निश बनाऊंगा। लेकिन अगर मुझे हेल्थ के ऊपर बनाना है या ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर कोई ब्लॉग बनाना है तो उसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं PMD लूँ। तो मैं आपको यहाँ पे एक नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये नॉर्मल प्रोसेस देखिए, स्टेप 1 में मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेप 1 में मैं करता हूँ डोमेन। ठीक है, स्टेप 1 हमारा हो गया डोमेन। स्टेप 1 में डोमेन लेता हूँ। उसके बाद जो दूसरा जो हमारा काम है, मैं डोमेन पहले ही इसलिए बुक कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहती है काम करने में, डिज़ाइन करने में, और किस तरह से डिज़ाइन करना है, कैसे होम पेज बनाना है, या कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह से करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ अब उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं जो है अब अपने इस डोमेन के लिए जो है कॉम्पिटिटर ढूंढता हूँ। तो कॉम्पिटिटर आपको पता होगा, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, आप जो है गूगल पे जाएंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है हेयर लॉस से रिलेटेड, आप गूगल पे लिखेंगे बेस्ट हेयर लॉस प्रोडक्ट्स, तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। उनकी एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो स्टेप 2 में मैं क्या करता हूँ, स्टेप 2 में मैं आई मेक अ लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर की एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, कॉम्पिटिटर की लिस्ट बनाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह की बैकलिंक की इनकी स्ट्रैटेजी है, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती है और फिर हमें काम करने में आसानी हो जाती है। मतलब हमें ये नहीं करना पड़ता कि हमें सारी चीज़ें ढूंढनी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मैं 3 तरह के कॉम्पिटिटर ढूंढता हूँ। ए में मैं आपको बता देता हूँ, एक होते हैं जो हाई कॉम्पिटिटर, मतलब जो बिग हाई कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो बिग, जो मतलब बड़े ब्लॉग्स होते हैं, ये हमें बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं। बी में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो है मिड रेंज के जो होते हैं, मिड रेंज के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनको एक लिस्ट बना लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए 10 लिस्ट में 10 जो है मैंने बिग ब्लॉग्स को ले लिया, उसके बाद मिड ब्लॉग्स को 10 ले लिया। उसके बाद जो थर्ड मेरा होता है, तीसरी लिस्ट, वो मेरी कॉम्पिटिटिव, मतलब मेरे जो सिमिलर हैं, मतलब जो अभी नए नए जिन्होंने शुरू किया, जिनको शुरू किया 3-4 महीने हुए हैं, या उन्होंने अभी 1-2 महीने पहले शुरू किया है, तो थर्ड लिस्ट में जो होता है मेरे जो बिल्कुल कंपेरेबल होते हैं, उनकी एक लिस्ट बना देता हूँ। अब होता क्या है कि जो कंपेरेबल वाले हैं, ये बहुत ही हमें इनकी जो कमियां होती हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। मिड और हाई से हमें कीवर्ड्स का आइडिया मिल जाता है, बैकलिंक की स्ट्रैटेजी कैसे पता कर रहे हैं वो सब पता चल जाता है, किस तरह के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो मेरा दूसरा जो
स्टेप होता है वो ये होता है कि मैं कॉम्पिटिटर की एक लिस्ट बना लेता हूँ। अब मैं स्टेप 3 में, मेरा जो स्टेप 3 रहता है, स्टेप 3 में मैं जो है अपने लिए कीवर्ड्स निकालता हूँ। अब कीवर्ड्स निकालने के आपको बहुत सारे तरीके पता हैं। देखिए कीवर्ड्स निकालने के तरीके, एक मैं कीवर्ड, जो मेरा कीवर्ड है हेयर लॉस, उसके बेसिस पे निकाल लेता हूँ। या फिर मैं क्या करता हूँ कि कॉम्पिटिटर जो है मेरे लिस्ट में, जो कॉम्पिटिटर हैं उनको एनालिसिस कर लेता हूँ और उनके जो है, एक मिनट, कीवर्ड, और स्टेप 3 में हमारा कीवर्ड आ गया तो कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनसे कीवर्ड की लिस्ट मिल जाती है, तो वहाँ से कीवर्ड की लिस्ट बना लेता हूँ। और कीवर्ड मान लो मुझे 5-7 कीवर्ड निकाल लिए, 10 कीवर्ड निकाल लिए, जितना मुझे काम करना है उतने कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको, उसके बाद क्या करता हूँ, मैं ये कीवर्ड निकालने के बाद एक लिस्ट बना लेता हूँ कि मैंने कौन कौन से कीवर्ड पे काम करना है। तो बेसिकली 2-3 तरह के कीवर्ड्स मैं यूज़ करता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ। जैसे एक हो गया हाउ टू कीवर्ड, ओके, हाउ टू कीवर्ड में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, हाउ टू प्रिवेंट हेयर लॉस, इस तरह के जो है कीवर्ड ले लेता हूँ। जो मैं दूसरी लिस्ट बनाता हूँ उसमें जो है मनी वाले प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, जैसे बेस्ट हेयर लॉस प्रोडक्ट करके एक लिस्ट बना के, इस तरह के मैं जो है आर्टिकल्स जो है इसमें डाल देता हूँ। उसके अलावा मैं और जो भी मुझे उस तरह के कीवर्ड्स मिलते हैं, फिर मैं उस तरह के आर्टिकल्स लिख लेता हूँ। अब ये सब करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ब्लॉग्स को क्या करता हूँ, पहले जब मैं, मान लो एग्जांपल के लिए अगर मैंने 10 कीवर्ड निकाल लिए तो मैं पहले 10 आर्टिकल लिख लेता हूँ, या अपने लिखवा लेता हूँ अपने आर्टिकल राइटर से, कंटेंट राइटर जो होता है उनसे लिखवाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि उसकी लिस्ट प्रॉपर बना लेता हूँ, 10 पोस्ट को डाल देता हूँ और उनको ड्राफ्ट में कर देता हूँ। ड्राफ्ट में करने के बाद क्या करता हूँ कि एक ही दिन, उसके बाद फिर मैं, जब मेरे पोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें इमेजेस ऐड कर दिए, सब कुछ ऐड कर दिया, इंटरलिंकिंग कर दिया, प्रोडक्ट ऐड कर दिया, क्योंकि इंटरलिंकिंग का फ़ायदा मिल जाता है। सारे पोस्ट को मैं इंटरलिंक कर देता हूँ और उससे जो साइलो स्ट्रक्चर भी बन जाता है, मेरा साइलो स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। साइलो स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है कि इंटरलिंकिंग हो जाती है, उससे बहुत फ़ायदा मिल जाता है। अगर आपके पास बैकलिंक नहीं है तब भी आपको बहुत अच्छा उसका फ़ायदा मिल जाता है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक ही बार मैं अपना ब्लॉग का डिज़ाइन और सब कर देता हूँ और एक ही दिन में फिर अपने ब्लॉग को पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं फिर कुछ दिन वेट करता हूँ। वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मुझे रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। फिर मैं उसके लिए बैकलिंक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। बैकलिंक स्ट्रैटेजी भी मैं हर तरह के बैकलिंक यूज़ करता हूँ। लोग कहते हैं वेब 2.0 नहीं चलता, या आप कमेंट बैकलिंक्स नहीं चलता, सारे तरह के बैकलिंक्स चलते हैं। इवन नो फॉलो बैकलिंक्स भी काम करता है, मैंने ट्राई किया और ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। तो ये सब बेसिकली एक प्रोसेस होता है कि डोमेन ले लिया, उसके बाद कॉम्पिटिटर की लिस्ट बना ली। कॉम्पिटिटर लिस्ट बनाने के बाद मैंने जो है कीवर्ड्स निकाल लिए। कीवर्ड्स निकालने के बाद आर्टिकल्स लिख लिए। आर्टिकल लिखने के बाद फिर एक ही बार मैं अपने ब्लॉग को पब्लिश कर देता हूँ और 1-1.5 महीने के लिए वेट करता हूँ, अगर मेरा फ्रेश डोमेन है। अगर मैं एक्सपायर डोमेन के ऊपर काम करता हूँ तो 1.25 महीने में या 2 महीने में नॉर्मली फ्रेश लो, या आप जो भी डोमेन लोगे उसमें आपको 1-2 महीने में हलचल दिख जाती है, आपके कीवर्ड्स रैंक करने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको आइडिया लगने लगता है कि अब क्या करना है। तो ये तो एक नॉर्मल, मैंने आपको एक नॉर्मल बताया कि नॉर्मल कैसे मैं एक एफिलिएट साइट बनाता हूँ, और इसी तरह से आप भी एक अपनी एफिलिएट साइट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे मैं अपना ब्रॉड नीश के ऊपर एफिलिएट साइट बनाता हूँ और कैसे मैं ईएमडी के ऊपर मैं क्या करता हूँ, जैसे हेयर लॉस है तो हेयर लॉस के ऊपर एक पूरा लंबी लिस्ट का एक आर्टिकल लिखता हूँ 6-7 हज़ार का। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कैसे मैं ईएमडी के ऊपर काम करता हूँ, एग्जैक्ट मैच डोमेन के ऊपर कैसे ब्लॉग्स बनाता हूँ और क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं शुरू से आखिरी तक। तो मैं उसके ऊपर एक आपको कंप्लीट वीडियो बना देता हूँ और पब्लिश कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे इस वीडियो में खूब सारे कमेंट्स आएंगे और सब लोग जानना चाहते हैं कि कैसे ईएमडी के ऊपर एक अच्छा सा ईएमडी ब्लॉग बनाना है और कैसे मैं बनाता हूं, तो मैं फिर एक वीडियो बना के ले आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही आपको बताना था कि कैसे नॉर्मली आप एक एफिलिएट साइट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।